हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइडर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 13 अगस्त से लगा हुआ है। लगभग हमारे पास 45 डेज अभी हैं, जिसमें एक अच्छी प्रैक्टिस की जा सकती है ताकि अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकें एग्ज़ाम में। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि ऑलिव बोर्ड पर हर फ्राइडे को एक लाइव फ्री टेस्ट आता है, तो आज भी आया हुआ है। आज है 28 जून और ये टेस्ट 29 जून तक अवेलेबल रहेगा। उम्मीद है आप सभी ने इसे अटैम्प्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अटैम्प्ट कर लें इसे। बाकी जो भी बात है उसको हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपना मॉक स्टार्ट करते हैं। मोड इंग्लिश रहने देते हैं इसका। तो पहले कौन सा सेक्शन कर लें अटेम्प्ट भाई? काम करते हैं, पहले क्वांटिल उठा लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है 25 मैन कंप्लीटली बिल्ड अ वॉल वर्किंग फॉर 40 डेज आफ्टर वर्किंग फॉर 24 डेज 35 more men joined the workers. Okay, now the remaining portion of the wall will be built in how many days? Okay, अगर 25 मैन करते हैं तो 25 टोटल काम कितने में कर लेंगे? 25 चौका 100, मतलब 1000 काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ओके, अभी बोल रहा है कि 24 दिनों तक 35, 24 दिनों तक आफ्टर, अच्छे 24 दिनों के बाद में 35 मैन ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि 24 दिनों तक 25 आदमियों ने काम किया और 25 24 25 25 625 होता है। तो ये 600 हो गया। 600 काम मतलब हो चुका है, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से। 400 काम बचेगा हमारे पास। अब 400 काम जो है वो 35 आदमी प्लस में 25, तो ये 5 और 5 55 लोग करेंगे। ओके, 5 अट्ठे 40, तो 80/11, 11, तो 11 सत्ते 77, 3/11। ये क्या आ रहा है? एंड कुछ और ही आ गया भाई, इसमें ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। 11 कहाँ से आ गया भाई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 35 मैन और 25 आदमी, 35 और 40 20 60 आदमी हो गए भाई, ये गलत जोड़ दिया। 60 मैन हो जाएंगे, ठीक है। तो 400/60, ये हो जाएगा 20/3, 3×18, 2/3%। ऑप्शन है ए। सिली मिस्टेक होने वाली थी, बच गई। अगर ऑप्शन होता तो हो जाती। A sum becomes this in 5 years and this in 6 years when compounded annually at the same rate of some rate of interest. What is the simple interest at the same rate of interest? अच्छा, ओके। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। ये 1 साल का है, इसको इसमें माइनस कर दीजिए। 5430 से माइनस करेंगे 4525, तो ये हो जाएगा हमारा 510 आएगा यहाँ पे। 825 है, ठीक है। 40 में से 905, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट किस पे आया? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो पिछला इतना अमाउंट हो चुका है उस पर ही इंटरेस्ट लगता है वो। तो हम 905 जो निकालेंगे 4525 पर कितना परसेंट बैठ रहा है। ओके, तो ये इसका 9×5 = 45, 5 टाइम्स जाएगा और 20×5 = 100, लग 20% हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब 20% 6400 पे 7.5 साल के लिए, 7.5 साल के लिए अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा हो जाएगा 150%। तो 6400 का 1.5 निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दीजिए, एक जीरो को, डेस में हट जाएगा 0। 15×4 = 60, 15×6 = 90 और 96, 9600 हमारा आंसर होगा। A retailer purchased a batch of goods this rupees due to a manufacturing defect. 10% of the goods were damaged.
इफ द रिटेलर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द रिमेनिंग गुड्स, अच्छा एट व्हाट प्राइस शुड द अनडैमेज्ड गुड्स बी सोल्ड, 30% एट द ऑन द रिमेनिंग गुड्स। मान लो अगर 10% का डिफेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट आर्टिकल ना सोच के ना हम क्या करते हैं, अमाउंट से ही कर देते हैं। तो 7500 जो है 10% का हो गया, तो मतलब क्या रहेगा, ये 10 की चीज़ 9 में रहेगी। ओके, ऐसे मान लीजिए इसको। अभी बोल रहा है कि ये द रिटेलर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट 30% ऑन द रिमेनिंग गुड्स, 30% का प्रॉफिट चाहता है वो ऑन द रिमेनिंग गुड्स पर। ठीक है, तो इससे काटिए 0, 9 5 45, 6750, ये आपका अमाउंट बचा। ठीक है, 30% जो प्रॉफिट जो ले रहा है वो जब तो होगा उसको, जब जो अमाउंट उसने खर्चा किया है परचेजिंग पर उस पे निकालेगा वो। ठीक है, तो 7500 पे इंटू में 30% करेंगे, यानी ये चीज़ जो रह जाएगी 30% निकालेंगे इसका। 0 3 5 15 37 21, ये इसमें जोड़ दीजिए 2150, 0 0 8 8 9 और 8 8 9 00। ऐसा ऑप्शन है कुछ? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्या कर दिए भाई। हम्म, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार? ये क्या क्या है मैंने इसमें, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी दिमाग को फंस नहीं रहा। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 32 लीव्स रिमाइंडर दिस। इसका तो सिंपल है ना, ये 8 3 24 और 8 चौक 32 है, तो 24 चौके 96, 96 का एलसीएम आ गया इसका। और ये डिफरेंस देखते हैं कितना है, 10 14 का, यहाँ से सेम होना चाहिए। 14 का डिफरेंस है, 14 माइनस कर दीजिए इसमें से 2 और 8, तो यानी 82 एक ऐसा नंबर है, जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये बचेगा इनसे डिवाइड करने पर। ठीक है, क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये 10 आ जाएगा, बी हमारा आंसर होगा। In a circular race of 1240 meter, A and B start from the same point at the same time at speeds this okay respectively. When they will meet again for the first time on the track if they are running opposite direction. सिंपल ही है। तो 34 और ये कितना हो जाएगा, 70 और 100। 100 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कर लेंगे तो 5/18, इसको ऐसे रहने दीजिए, 500/18 लिख लीजिए। ओके, अब ये क्या है कि 1240 को इससे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए। एक काम करिए, अब देखो इसमें नियरेस्ट बोला है ना, तो इसको 25 बना लीजिए 24 की जगह। ये आसान हो जाएगा थोड़ा हमारा। 5 2 50, 5 दूनी 10 और 5 25, बहुत सिंपल। और ये तुम्हारा हो जाएगा 18 5 90, 0 9 बचा, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 45 बाई में 10, इससे कट जाएगा ये। तो 45 सेकेंड्स लगेंगे लगभग, अप्रोक्सीमेट लगेंगे, तो 45। ओके, पहले ही बोल रखा है इसने, यही आंसर आएगा। ये क्या क्वेश्चन है ये? इसमें यार परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैंने कुछ समय पहले ही किया था, मतलब अभी प्रैक्टिस कर रहा था कुछ टाइम पहले मैं, 3 और 2 days बिफोर इस क्वेश्चन को किया था मैंने, इसी टाइप के क्वेश्चन को है मैं। ठीक है, तो आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। जो इनकी कोफिशिएंट है ना उसको आधा कीजिए, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, उसको आधा की, जैसे ए है ठीक है, इसके आधा कीजिए 3, और जो स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, निकल कर जाएगा। बी का है 16, इसका आधा कीजिए -8, ये 4 है, 4 से भाग कर दीजिए इसको। यहाँ पर कितना है 10, 10 को भाग कर दीजिए 1 से। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8,
ये 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा है, ए 3 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 10। ठीक है, तो ये जगह 4 और 3 7। 7 तो है नहीं भाई आंसर में, कहाँ गड़बड़ कर दी। आधा 3, 8, 10, सॉरी, यहाँ आधा करना बोला था मैंने, आधा आएगा, ये 5 आएगा। ठीक है, 10 नहीं आएगा, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, बी 3 दूनी 6 माइनस का तो 2 आ जाएगा हमारा, क्या इसमें। कोई गलती नहीं की है ना। 2 3 6, ठीक है। 8, 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। और 10 का आधा 5, 3, 2 दूनी 4। तो भैया भाई प्रैक्टिस छोड़ दो ना, तो ऐसे ही हल होता है। 3 प्लस में 2 इंटू में -2 प्लस में 5। ठीक है, तो 3 माइनस 2 दूनी 4 प्लस में 5, 1। तुम्हारा 4 आंसर आ जाएगा ये। 4 आप सही है एकदम। ये क्या क्वेश्चन है भाई, फिगर दे रखी है 90 डिग्री, ओके। बी एम सी एम, एरिया निकालना ट्रायंगल का। डेसिमल दे रखा है, इसको बाद में करते हैं। डिजिट भी कुछ 5.4 टाइप दे रखी है, बाद में देखते हैं इसको। ए भी पैरेलल सी डी है, अगर इसके पैरेलल है, ओके। ये सब दे रखे हैं, पूछा गया है इसने एफ एक्स सी, एफ एक्स सी, एफ एक्स ई, ये एंगल पूछ रखा है। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 है ना। 43, 47 और 53 कितने हो गए, 50, 100 हो गया। तो यानी कि अंदर वालों का सम जो हो गया 80 हो गया इन दोनों का। तो इसका कितना होता है फिर, 100। एम की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या करें भाई। ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है यार, इसे कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसे करके देखते हैं। 6 × 3 = 18 है, मतलब 9 दूनी 18, यानी 3√2 लिख सकते हैं इसको। 8 9 72 होता है, ठीक है। 8 9 72 होता है। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा और √2 बच जाएगा। ठीक है, क्या होता है, 14 7 98, यानी 14 इंटू में 7, तो 7 बाहर ले लेंगे और √2 बच जाएगा। ब्रैकेट में इंटू है और एम है, ठीक है। 96। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये 6 हो गया। एक काम करो, √2 ले लो बाहर, ताकि करने में आसानी हो जाए। तो ये 6 हो गया हमारा, प्लस में 7 इंटू में एम, 96। 10 16, 16√2 इंटू में एम, 96। 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। तो यानी एम आ गया हमारा 6/√2। इसको रेशनलाइज कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा ये, 6√2/2, 2 × 3 = 6, यानी 3√2। ऑप्शन है ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे घटिया क्वेश्चन लगता है यार मुझे ये क्वेश्चन करने में। ये A + B + C पे आता है ना। तो 7 × 3 = 21, 2100 तो ये हो जाएगा। और 6 15 7 22, 22 का 2, 2 बचा। 7 7 7 21 23, 232 जोड़ दो इसमें, 332। ठीक है, 2332 हमारा आ रहा है A + B + C। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, A + B + C /1/2, और A - B का होल स्क्वायर प्लस में B - C का होल स्क्वायर प्लस में C - A का होल स्क्वायर, ये होता है ना। अब ये पता है हमें कितना है, 2332/2 है ये। A - B कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में B - C, 3 का स्क्वायर प्लस C - A, 1 का स्क्वायर। तो 4 प्लस में 9 प्लस में 1, 10, 14 आ गया ये।
तो 3, इसको काट दो यहीं पे। 3 कम 3, 3 कम 3, 3, सॉरी 2 कम 2, 2 कम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 1166। 1166 गुणा में 14, 14 ही आएगा ना। तो भाई क्या करें अब, 84 का 4 8 हो जाए, 84 8, 2 हो जाएगा यहाँ पर। 24 किस में आ रहा है लास्ट में, एक ही ऑप्शन है भाई, लगाइए। पूरा करने की जरूरत है नहीं इसमें। ओके, आज थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है मेरी, तो उम्मीद है आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। 15 मिनट हो गया, वाह। सेम कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज एंड बी इज 80% मोर एफिशिएंट देन सेम। ओके, 80% मतलब 4/5 है ना। तो सैम है और वीर है, 80% मोर है। अच्छा वीर, तो अगर ये 5 है तो ये 9, ये एफिशिएंसी आ गई इसकी। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सेम कंप्लीट 36 जन्म कर लेता है ये, ठीक है। तो टोटल वर्क आ जाएगा 36 इंटू 5, बट वीर लेफ्ट द वर्क 9 days ड्यू टू सम इश्यू आफ्टर 9 दिनों बाद, ठीक है। ओके, तो दोनों ने शुरू किया, रिमेनिंग वर्क पूछ रखा है ना इसने। तो 6 पंजे 30, सॉरी 5 6 30, और 5 से 15, 18, 180 टोटल वर्क आ रहा है, ठीक है। दोनों ने मिलकर किया 9 दिनों तक काम। ये 14 9 जा 126, 126 माइनस कर देंगे इसमें से 4, 7 में से 5, तो 54 काम बचा हमारा। 54 काम कौन करेगा, सेम करेगा 5 से। कोई तो आ जाओ यार, 5 का 5, 10 पॉइंट समथिंग है। दो ऑप्शन है भाई, 5 8 40, 10.8। In a company of certain number of employees, one of the employee weighing 56 kg added, then the average weight of the employees. If one more employee weighing this, then the average weight of the employee increase by this. गजब क्वेश्चन है भाई ये तो, इसको बाद में देखते हैं। काफी क्वेश्चन बचे हैं भाई अभी। दे रखा है ओके, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इन 1988। 1988 कौन सा भाई इसमें, 1988 ये 23, 1991, 1991 दिस वन, ये तुम्हारा हो जाएगा 2042, ठीक है। रेशियो पूछ रखा है ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू द 1990, 1990 में कितना है 25। तो इसमें टोटल की आवश्यकता नहीं, रेशियो में जरूरत नहीं है, ये रेशियो आएगा 42:25, क्योंकि सारे कट जाएंगे क्योंकि दोनों में सेम ही कंटेंट रहेगा। वोटर 80% वोटेड इन इलेक्शन, 3% ऑफ द वोट्स कास्ट वर इनवैलिड एंड द रिमेनिंग वर शेयर्ड इक्वली बाय 2 लूजर कैंडिडेट्स एंड विनर कैंडिडेट्स गेट्स 75% ऑफ द वैलिड हाउ मेनी वोट्स। ओह अच्छा क्वेश्चन है भाई। 80% तो 25,000 है, सॉरी 80% वोट ही पड़ा है इसमें, ठीक है। तो ये 100% मान लो इसको, 80% पड़ा, ओके। अब कह रहा है 3% जो कास्ट हुआ है उस पर इन्वैलिड हो गया, मतलब कास्ट ये हुआ है, तो 100 मानो इसको, ये 97 रह गया, ठीक है। ओके, अब ये जो आ गया ना कास्टेड वोट, मतलब ये जो वोट पड़ा है ना वो वोट है, ये बोल रहा है कि शेयर्ड बाई इक्वली 2 लूजर्स, रिमेनिंग वर शेयर्ड बाई इक्वली 2 लूजर्स कैंडिडेट्स एंड द विनर कैंडिडेट्स गेट 75%। अच्छा, तो यानी अगर ये टर्म अपने आप में 100% है तो 75% तो ले गया विनर, वो जो 25% बचा वो लेके लूजर, इसका आधा आधा करेंगे 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। ओके, तो इसको बनवाई 8 भी लिख सकते हैं, सही है। 8 दाई 80, 1 से कट गया और 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 97 गुणा में 25, अगर इसको 100 मान लेते हैं तो 2500 हो जाएगा, माइनस करेंगे 25 से 75 माइनस कर देंगे 2425, 2425 ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, चेक करने पड़ेंगे। 16 3 48 और 15 चौके 60, तो यानी ये बड़ा है, ठीक है। 23 की 15 से गुणा करेंगे और 16 की 28 से, तो ये बड़ा होगा गारंटेड। 12 की 28 से और 23 की 24 से, ये बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए मैच कर गया। अगर भाई इसमें फोर्थ ऑप्शन होता ना, डी ऑप्शन होता, तो समझ लो बहुत टाइम वेस्ट होता।
क्वेश्चन अच्छा है लेकिन ऑप्शन गलत दे दिया उन्होंने। डाटा बाद में देखते हैं इसको। ये छोटा सा ये क्या है इसमें, ABCD। हाउ मेनी सिटीज आर देयर दैट शोज 50% और मोर इंक्रीज इन द सेल ऑफ पेन्स एज कम्पेयर टू बुक्स। 50% और उससे ज़्यादा बुक्स से। बुक्स कौन सी ये है? तो इसमें कितना है भाई? 50% तो ना हो यार, ये लगभग 800, 150 और 170 ना। ये तो ना 50% से ज़्यादा। ये लग गया थोड़ा सा है। 600। हाँ ठीक है, ये है ऑप्शन एक। ये भी है, दोनों से ज़्यादा ये तो। ये भी दोनों से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, BCD। तीन और इसमें ए। इसको लिख सकता हूँ 4, 3/4। इससे तो ये कट जाएगा पूरा। इस 16 की पावर x बराबर 1। क्या हो गया ये? x की वैल्यू पूछी है। तो भाई 16 की पावर x 1 तब हो सकता है जब x की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज नहीं हो सकता। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2.5 मीटर सराउंडिंग सर्कुलर पार्क द डायमीटर ऑफ 150 मीटर। तो क्वेश्चन दे दिया भाई ने, तो यानी अगर दोनों तरफ बढ़ाएंगे डायमीटर को तो 5 बढ़ जाएगा जी, मतलब 155 हो जाएगा बाद वाले का। ठीक है, तो होता क्या है इसका ये एरिया, πr²। पाई कॉमन ले लो, r² मतलब 155 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, यानी 150/2 का स्क्वायर आएगा भाई ये डायमीटर है, रेडियस नहीं ले सकते। तो π/4 ले लो बाहर। 155 एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। 155 प्लस 150 और 155 माइनस 150, ये जाएगा तुम्हारा 305 इंटू में 22/7। 4 भी लग गया। ओहो, ये तो कटेगा भी नहीं। 728। 728 नहीं कटेगा भाई। ये काट लो, ये 11 बचेगा, ये दो। तो 5 थी 15 और सॉरी 25, 5 थी 15, 15 से 25 की 11 से गुणा करेंगे तो 1525। 5 7 7 6 1। इसको करेंगे हम भाई, किससे भाग करेंगे इसको? 7 से, 2 से भी। कैलकुलेटर हो गया तो भाई। सर्कुलर पाथ का पूछ रखा है ना, ठीक है देखते हैं। 7 दूनी 14, तो यानी ये 7 दूनी 14 बचा हमारे पास दो। 7 1 7 28, लगभग 2400 के आसपास जा रहा है। ठीक है, 2400 के आसपास जाएगा, जो भी आई बाद में डिजिट। तो 200 और भाग करेंगे तो 1200 के आसपास। 1200 के आसपास एक ही ऑप्शन है ए। इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। भाई सोचना तो पड़ेगा इतना, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी। टू बोट्स दे रखे एम एंड ट्रेवल्स विद स्पीड इन स्टिल वाटर दिस रिस्पेक्टिवली एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एम अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में दे रखा है। से दो बोट दे रखे हैं वहीं से उन्होंने, इनकी स्पीड दे रखी है ये। ठीक है, एम और एन लिख लेते हैं। इसकी 16 है, इसकी 20, और बोट की हमारे पास 4 दे रखी है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। एम वगैरह अप स्ट्रीम में 2.5 आवर्स लेता है ना अप स्ट्रीम में। ठीक है, अप स्ट्रीम में जाएगा तो माइनस कर देंगे इसको एम के लिए, है ना। तो 12 हो जाएगा ये। 12, 5 6 6 5 30, ये 30 आ जाएगा भाई। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में देखेंगे हमको, क्योंकि अगर रही टुगेदर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट, 4 आवर्स चलता है ये। ठीक है, तो 4 आवर्स जाएगा ये, तो 20 हो जाएगा। 20 चौका 80। ओके,
और एन का देखेंगे हम तो 3 आवर्स डाउन स्ट्रीम में जाएगा, डाउन स्ट्रीम भाई। डाउन स्ट्रीम मतलब जुड़ जाएगा 24, 24 3 20 3 60, 4 3 12 72। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में माइनस कर देंगे, 4 घंटे जा रहा है ये, तो 16 16, 16 चौके 64, इसको जोड़ लो 0 11, और ये जाएगा तुम्हारा 6 7 12 13। ऑप्शन तो 55 रेशो 68, 55 रेशो 68, सी ऑप्शन है भाई। A cube is melted and recast into 7 small spheres of radius this in each and the length of the edge. 7 इंटू 4/3 22/7 आर क्यूब, 3/4 इंटू में 3/4 इंटू में 3/4। ठीक है, एक ही क्यूब आ जाएगा ये, काट लो भाई जितना कट सके, बाकी तो कुछ पता ना। ये 7 है, 7 से 7 भी कट गया। ठीक है, तो 11 और 2, यानी नीचे जाए क्या जाएगा, ये 4 दूनी 8, नीचे आ रहा है भाई 8। 8 दो ऑप्शन में तो ये तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से एक होगा। तो 11 इंटू में 3 रह गया, 11 33 99। वैसे देख सकते थे 11 का मल्टीपल भी था और 3 का मल्टीपल भी था। ठीक है अभी 78 47 कैसे कन्वर्ट करें, 55 47। अच्छा एक थ्योरम है भाई इसमें, ये अगर एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो है 180 डिग्री दे रखा हो, तब ये पूरी जो इक्वेशन है ना वो 1 के बराबर होती है, इसका आंसर ही 1 होगा। पी क्यू एस टी आर द 3 टेंजेंट सर्कल देगा, क्यू एस 28, क्यू एस पूरा 28 है ओके। एस टी 3 PQ/4, पी क्यू कहाँ भी इसमें, पी क्यू है, इसको एक्स मान लो, तो 3XY में 4 ही हो जाएगा हमारा एस टी। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ आर एस एंड एस टी, आर एस एस टी तो ये आर एस, इन दोनों बताना है। तो ये एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगा, और ये अच्छा सही है, फिर हो गया 3XY4 प्लस में एक्स कितना है 28 के बराबर है, 4x 7, XY में 4 हो जाएगा, 28 7 चौके 28, एक्स हो जाएगा 4 चौक 16, हमारा एक्स आ गया 16। अगर एक्स 16 आ गया, ये 28 है, तो 8 4 12, ये ऐसा रह जाएगा हमारा 12, जितना ये इतना ये होगा, 12 दूनी 24, 24 आंसर होना चाहिए इसका। ऑप्शन देखो भाई है नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहाँ पर है, इधर है। 50% ऑफ 120, ये 60 रह जाएगा, इंटू में 2/3 ऑफ 60 दे रखा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर, 3 नहीं 10 रह जाएगा, ये 10 माइनस करेंगे तो 110 और 160। ओके, काट लो इसको, क्या है 20 40, यानी 60 इंटू में 40 माइनस में 160 इसको 20x। 0 से 0 काट दीजिए भाई, 6 24 240 माइनस में 16 बराबर में 2x, 2 से काट सकते हैं तो 2 8 16 12 120, माइनस करेंगे इसको, ये बचेगा तुम्हारा 112। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं ओके, कुछ नहीं, ए प्लस बी कितने पे होता है, साइन 30 पे होता है, तो ये 30 हो जाएगा, कॉस होता है 60 पर। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, करना ही पड़ेगा क्या, 2A बराबर हो जाएगा हमारा 90, 45 आ रहा है, ए 45 है तो बी हमारा 15 जाएगा। ठीक है, क्या पूछा उन्होंने, एंगल ही पूछे 45 15, ऑप्शन बी। तो भाई मैथ के कितने क्वेश्चन छोड़ दिए हमने, एक तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और ये छोड़ दिया। इसको देखते हैं अभी, पहले इसे कर लेते हैं ना, ये दे रखा है, इसकी क्या निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर बेस और हाइट मिल जाए इसकी काम बन जाएगा, निकल सकता है ये। इसको निकालेंगे ए बी स्क्वायर को, ए बी स्क्वायर होता है हमारा क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू में 9.4। इसी प्रकार से ए सी स्क्वायर मिल जाएगा हमें, क्या आएगा 4 इंटू में
9.4। इनका अंडर रूट कैसे निकलेगा भाई? ऑप्शन कैसे दे रखे इन्होंने, देखें। ऑप्शन दूर दूर है, लेकिन यार एक कैन नॉट भी डिटरमिन भी दे रखा है इन्होंने। चलो फिर भी अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं। 9 चौक 36 होता है, ठीक है। 36 का रूट निकालेंगे तो हमारा ए निकल कर जाएगा 6। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। 6 9 54, सॉरी 9 5 45 होता है। दिमाग चल गया भाई मेरा, 6 दिख रहा है मुझे इसमें। तो 9 5 45 45 तो किसी को होता नहीं है, लेकिन इसके आसपास एक 47 का होता है, 49 मान लेते हैं। 7 7 49, तो ये 7 आ गया हमारा। मान लो अगर ये 7 आ गया, ये भी, ये 7 और ये 6, तो हमारा ये एरिया बनेगा 1/2 इंटू में 6 इंटू में 2 3 6 7 21। 21 के आसपास आना चाहिए। 21.6 का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने भाई। देखो, एग्जाम में अगर बैठा होता मैं तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता, क्योंकि इसमें कैन नॉट बी डिटरमिन तो खैर नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन होता है इसमें कि नन ऑफ दिस, तो छोड़ देता मैं इसे। लेकिन डिटरमाइन तो कर सकते हो, ऐसे ऐसा तो पॉसिबल है, डिटरमाइन नहीं कर सकते। बस ये कि कैलकुलेशन थोड़ी सी बचाने के लिए करना पड़ा। अगर ऑप्शन नज़दीक होते थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसमें। बड़े क्वेश्चन था कैलकुलेशन के पर्पज से। इसको देखें क्या है। रिटेलर परचेज अ बैच ऑफ गुड्स दे रखा 7500। ओके, ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 10% ऑफ द गुड्स वर डैमेज। ओके, इफ द रिटेलर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द रिमेनिंग गुड्स, एट व्हाट प्राइस शुड द अनडैमेज्ड गुड्स बी सोल्ड? रिमेनिंग गुड्स पे चाह रहा है वो, ठीक है देखते हैं। 7510 की वैल्यू है 9 की रहेगी, इसे काट दो यहीं पे। 0 9 5 45, 4 बचा, 9 7 63 और 4 67। मान लो तुम्हारा ये बचा अमाउंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हटाने के बाद। अब कह रहा है कि 30% प्रॉफिट चाहिए उसको। 30% प्रॉफिट किस पर चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे चाहिएगा ना। दिक्कत वाली बात आ जाएगी फिर भाई। एट व्हाट प्राइस शुड, अगर मान लो 7500 का, 7500 का मैं 30% निकालता हूँ। 3 5 15, 30 21, 22, 2250। 0 9 1 10, 8 और 1 9। ऑप्शन है तो यार, पर पिछली बार क्या हुआ था फिर? पहले भी तो ऐसे ही करा था मैंने भाई। कैलकुलेशन में काफ़ी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यार, देखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन बचे, चलिए उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले और कर लेते हैं। अब हमारा क्या रह गया? सब कुछ बचा ही है अभी तो। इंग्लिश देखते हैं, चलिए। एंटोनियम दे रखा सेन का, सेन। एंटोनियम, सेन मतलब, सेन उसको बोलते हैं ना समझदारी के लिए, सेंसिबल। मैनियक हो जाएगा इसका अपोजिट। Why next month they dash their project, they complete their project, they will have complete, they will complete, perfect future, in future perfect tense. Select the most appropriate antonym. Passionately, the artist passionately poured emotions into every stroke and created a masterpiece that spoke to soil. एंटोनियम बताना है इसका। मोनोक्रोम, क्रोम तो कलर से रिलेटेड है, ये तो होगा नहीं फिर। क्रोम बट जहाँ जाए भाई वो कलर से रिलेटेड होता ही है। साइकोफेंट, ये भी पगलेट जैसे की बात कर रहा है। नॉन चैलेंज, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने कभी। पगनेसियस, पगनेसियस पढ़ा तो है। दोनों में से एक ऑप्शन कुछ ना कुछ होगा। अब ऐसे जब भी फंस जाना भाई, जब जो कुछ जो लगे नया सा वही मार दो। तो मुझे तो लग रहा है कि ये मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, तो ये हो सकता है। मार्क पर रिव्यू डाल देते हैं, देखते हैं बाकी बाद में। After reviewing the proposal, the board of directors decided to show approval to the new marketing campaign. क्या बताना है इसमें? Appropriate idiom, ठीक है। show approval, to head in the ring, play with fire, beat the dead horse, give the green light. पैसे आ गया इतनी जल्दी?
बहुत जल्दी आ गए पैसे आज। एग्जॉस्टिव, प्लास्टिक, इसका नहीं पता भाई। द माई ग्रैंड फादर हैज अ डीप लव फॉर बुक्स एंड हैज अमेज्ड एन enormous personal library over the years. ही जिन्हों ना बिब्लियोफाइल होगा। We need to hire a person who studies human societies and cultures. एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता तो यही आर्कोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, समाज सुधारक। ए या डी में से कुछ लग रहा है यार। वी नीड टू हायर अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। सुधार की बात नहीं हो रही इसमें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही आएगा। स्पेलिंग एरर देखनी है भाई सब। डोंट वेस्ट योर टाइम आर्ग्यूइंग ओवर ट्राइवियल, ट्राइवियल की स्पेलिंग गलत है भाई इसमें। डिसमिस ठीक है, कमेंट्स इज ट्रिवियल, ये भी गलत है इसके अंदर। द मीटिंग वाज डिलेड ड्यू टू द, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा इसमें, ट्रिवियल है क्या। आई एम फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, करेक्ट मीनिंग दे। अंडर द वेदर मतलब थोड़ी प्रॉब्लम में टुडे, सो आई थिंक आई विल स्टे एट होम। नॉट वेल हो सकता है, एक्सट्रीमली वेल। अंडर द वेदर का मतलब तो नहीं है ये। पीसफुल लाइफ, जनरस एंड काइंड, एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है इसमें। द citizens took to the streets protesting of the government's decision to increase taxes. Protesting, protesting of the governments तो नहीं हो सकता, अगेंस्ट हो सकता भाई। ग्रामेटिकल एरर, ऑल्दो जॉन ट्रेन्स हार्ड सारा इज मोर स्ट्रोंगर देन हिम। मोर स्ट्रोंगर तो नहीं होता भाई। कंपेरेटिव डिग्री बना दी, जब स्ट्रोंगर है तो मोर क्यों लगा रहे हो। हाइड फीड्स इनसाइड एन एम्प्टी कार्डबोर्ड एग कार्टन टू चैलेंज दे, टू चैलेंज देम आएगा। हाँ भाई इसमें ये ing form of the, okay, the children are laughing at the funny joke. Okay, क्या प्रपोजिशन। अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस बाई एनी मैंस डोर, बाई तो नहीं आएगा। नॉक ट्वाइस इन, ट्वाइस एट, ठीक है फोन नहीं होता, एट होता है। We had to cancel the outdoor picnic because it started to rain cheese and dogs. चीज एंड डॉग्स क्या होता है। रेन कैट्स एंड डॉग्स होता है भाई। Given that they put their own lives in danger to save others and deliver vital services, health professionals' crucial contributions to battling the pandemic has been universally acknowledged and praised। क्या है वाइट, बिना मतलब में पढ़ा मैंने जो वाइटल का ये अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहा है। बिना मतलब में पूरा सेंटेंस पढ़ना, पढ़ लिया मैंने। ये दर्शाता भाई कि मैं भी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। डज द मैनेजर अप्रूव ऑल द लीव एप्लीकेशंस, पैसे बनाना है इसका। ऑल द एप्लीकेशंस, डज आर ऑल द एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाई, तो नहीं होगा। इज द मैनेजर प्रोवाइड ना ऑल द लीव एप्लीकेशंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंफर्टेबल, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ही गलत है। डबल एम आता भाई इसमें। द डॉक्टर एंश्योर्ड दैट द पेशेंट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब बताना है भाई। रिस्क, बेनिफिट्स, कंसेंट, अप्रूवल करना, कंसेंट करना। पैसिव बाई, द ऑथर विल राइट द चैप्टर्स, द ऑथर विल राइट द चैप्टर्स, द चैप्टर्स विल बी रिटन बाई, द चैप्टर्स विल बी, इसमें द चैप्टर्स विल बी रिटन बाई। कहाँ पर आ गए हम लोग, एक नंबर। रीजनिंग निपटा लें भाई फटाफट। हाउ मैनी मीनिंगफुल इन वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। डोर्स, डब्ल्यू बी ओ आर एस डब्ल्यू, क्या बनेगा भाई। डोर सो नहीं सकता। रॉ, नो, सोड, सोड बनेगा इससे। एस डब्ल्यू ओ आर डी, एक तो बन रहा भाई, एक तो कंफर्म है, बाकी पता नहीं।
फिलहाल की मार्क करते हैं, बाकी देखते हैं बाद में। ये क्वेश्चन मुझसे हमेशा गलत ही होता है, मतलब बहुत एक आधा बार सही हो जाए वरना गलत है। हाउ मेनी अल्फाबेट पोजिशंस विल नॉट चेंज इफ द लेटर्स इन द वर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ए, सी, एफ, एल, आर, एस, टी, यू। तो भाई इसमें कितने चेंज नहीं करे। ये हो गया, ये हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या हो जाएगी, कितना होता है इसके अंदर। एक भी ना होचे भाई मैंने, गलत भी हो सकता है मेरा क्वेश्चन, देखते हैं बाद में। एट द रेट, इससे पूछे नहीं। एट द रेट डिवीजन, ये डिवीजन है। हैशटैग मीन्स एडिशन, ये एडिशन है, एडिशन है। परसेंटेज सब्सट्रैक्शन है भाई इसमें ये एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ये गुणा है। और भी कहीं कुछ है, ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। 17×5 = 85, 14 × 22 कर ही लो इसको। 14 में 28, 14 में 28 और 2 30, 308 प्लस में 5 माइनस है ये क्यूब रूट है, ये प्लस दे रखा है। 12 और 10 11 और 4 1 5, 512 जो होता है 8 की क्यूब होता है, ठीक है। तो ये माइनस का जाएगा 8 मल्टीप्लाई 34, 8 चौक 32, 8 3 24, 24 और 3 27, ठीक है माइनस। तो इसमें 303, एक बचेगा, 2 21 बच रहा भाई इसमें तो मेरा तो 21 बच रहा भाई। 21 तो ऑप्शन है ना, क्या कर दिया। 308 5, 8 5 13, 313 जाएगा ये। और 272 माइनस करो 1, 11 से 4 41। आज बहुत सिली मिस्टेक हो रही है यार, वो तो ऑप्शन मैच नहीं करना वरना क्वेश्चन ही गलत कर दूँ मैं। 2 3 5, 5 3 8, 3 11, 3 14, 3 17 17 क्यू। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो मतलब 15 -4, 11 -4, 7 -8 3 -25 -21 यू। सी इज द राइट आंसर। ओके, बनाते हैं कुछ इसका। उल्टा दे रखा है यानी F22 का इसमें, ठीक है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। तो आई जो है डॉटर इन लॉ है। ए की मतलब ए है, उसका कोई बेटा है, उसकी वाइफ है ये, ठीक है। सही है। 44, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द मतलब ओ इज द ब्रदर, इसका ओ जो है ब्रदर है। 11 मीन्स बी इज द सन ऑफ ए, यानी एस इज द सन ऑफ दिस। एस जो सन है इसका बेटा है। 33, बी इज द मदर ऑफ ए। तो जेड जो मदर है इसकी, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ओके, क्या पूछा है इसने। आई इज द आंट ऑफ एस। सही है भाई ये तो। एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ जेड। फादर इन लॉ कौन है इसका, एफ। एफ कहाँ है इसके अंदर, सिर्फ एफ है ये, इससे कोई रिलेशन ना है इसका। एस इज द ब्रदर ऑफ एफ। एस इज द ब्रदर ऑफ एफ, इसका रिलेशन उससे कोई मतलब ही नहीं है। ओनली वन, ओनली वन। Letter B sequentially placed from left to right in the blanks below will complete the letter series। क्या बोल गया ये, लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो। सिक्वेंसली क्या है मतलब इसका।
ये तो समस्या पर जा रहे हो मेरे भाई, मेरे समझ में आया नहीं अभी तक। इसको देखते हैं जरा। डिवाइड देखो इसके अंदर नहीं है, इसमें पहले वाले में है डिवाइड रखो। कट जाएगा इससे, क्या है इसमें माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 7। 7 8 56। 4 7 9 63 कट जाएगा, कर देखते हैं अब। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, माइनस है, यहाँ प्लस है, ये इक्वल टू है, ये माइनस ये प्लस। करो सोल्व। 7 8 56, 7 9 63 प्लस 69 इक्वल टू में 221 माइनस प्लस 63। तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा यूनिट डिजिट। और यहाँ पर कितनी आ रही है? यहाँ पर भी 8 ही आ रही है। चेक कर लेते हैं फिर। 8 14 15 158, और 21 में से 5 जाएंगे 15 158। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने सेकंड पता है क्यों चेक किया? क्योंकि पहले में डिवीजन नहीं था, मैं डिवीजन वाले को पहले देखता हूँ, क्योंकि उससे मालूम पड़ना आसान हो जाता है कि डिजिट कट पा रही हैं तो करने की कोशिश करेंगे, वरना नहीं कट रही हैं तो छोड़ देंगे उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है, मैंने देखा है। बंक कई बार फंस भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड। मंथ ईयर फोर्टनाइट सीजन। मंथ ईयर फोर्टनाइट, दो फोर्टनाइट बोलते हैं, मतलब 2 वीक का जो टाइम होता है, टाइम के लिए दे रखा है। ये सीजन टाइम के लिए नहीं होता भाई। सीजन मानसून चीज, मानसून है भाई। काफी बड़ा दे रखा है उन्होंने। 12 65 72 672। तो ये कितनी बार आया? 6 6 36 न, जल्द 6 5 30, और 5 7 35। ठीक है, तो ये 5 बार, ये 4 बार जा रहा होगा, इसका मतलब ये 7 बार जा रहा होगा। 7 से 7 करिए इसको, 7 एकम 7, 7 6 42 16। क्या रखा भाई इसमें? इसको उठा के यहाँ रखो, ये नहीं हो सकता। ये रहता है इसके अंदर, हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता, थर्ड ही है। ऑप्शन पहला ही है इसमें। इसमें क्या रिलेशन मिल रहा है? 8 में 72 जाएगा। 7 5 35 तो कटेगा भी नहीं। इसको काटेंगे अगर तो जाए 11/35, रेशियो 13। तो फायदा नहीं हुआ, बाद में देखते हैं भाई इसको। सम डेविल इज घोस्ट। सम घोस्ट इज नॉट स्पिरिट। घोस्ट और स्पिरिट, घोस्ट, घोस्ट स्पिरिट। इसमें बन रहा है, ये नेगेटिव बनेगा, सम घोस्ट इज नॉट स्पिरिट हो जाएगा। सम डेविल इज विच, डेविल डेविल और विच। घोस्ट दे रखा है, 150 हो जाएगा। 50 50 नहीं बनेगा इसमें, ये 150। ऑप्शन है इसके अंदर। पहला तो है ही, मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड वाला नहीं है। थर्ड वाला क्या कह रहा है? सम स्प्रेड इज नॉट विच, सम स्प्रेड इज नॉट विच। थर्ड तो है ही है। थर्ड भी है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है। ये तो देख लेते हैं यार, पता नहीं इसके बारे में। 5 9 को इंटरचेंज करते हैं। ओके, 5 और 9 को, इसको 5 करो, इसको 9 करो। 7 5 35 माइनस 9 30 27। तो ये तो हो नहीं सकता। इसको क्या है ये? ओके, 5 और 9। 7 या 21, 21 दे रखा है ये।
और ये माइनस ही होगा इसमें से फिर, है ना, माइनस ही करेंगे इसमें से, तो ये भी नहीं होगा फिर। ये 9, ये 5, 8 3 11 माइनस में 9 और माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, 4 दूनी 8, माइनस 12 ही तो नेगेटिव हो जाए, फिर एक ऑप्शन बचा हुआ है इसमें। 5 इंटू में 3 माइनस में 7 प्लस में 9 -2, 5 दिए 15 -7, और ये बचेगा +7 कट जाए इससे। ये तो और दिक्कत वाली बात हुई भाई, कौन सा क्या कर गड़बड़ कर दी मैंने इसमें। ये 5 है, ये 9 है, ओके। 7 पंजे 35, माइनस 9 तिया 27, 41 नहीं हो सकता क्या पूछ रखा है इसने। करेक्ट, 5 और 9 इंटरचेंज करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 9 रखेंगे, 5 रखिएगा। 8 3 11 माइनस 4, 4 दूनी 8 और 4 12, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना भाई। तो होना चाहिए 5 3 15, -7 प्लस 9 -2, इससे ये कट जाएगा 15। कर रहा हूँ यार मैं, गधा हूँ क्या मैं, 2 बार कर लिया फिर भी गलत कर रहा हूँ। 5 और 9, 35 है, ठीक है, -3 + 9, यार अजीब आदमी है। 6 जोड़ा 41, पहला ऑप्शन है इसमें। इसमें कुछ 15 42 कुछ कट तो रहा नहीं भाई इसमें। डिफरेंस देखें तो कितना जाएगा, 15 60, 16 का डिफरेंस है इसमें, और कितना 11 5 16 का डिफरेंस है, डिफरेंस ये वाला इसमें। ऑप्शन यही है। दिसंबर, ये टाइम नहीं बचा भैया, इसको बाद में देखते हैं। और फिगर, राइट लेफ्ट, राइट राइट, सेकंड, डिक्शनरी ILUMINSE, पहले तो 5 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 4 और 1 में देख जरा फटाफट, लू, लूमी, इलूमी, नेट और नेंस, तो नेंस एन पहले आएगा ना। ठीक भाई, एक आ जाएगा फिर। मिरर इमेज है इसकी ये, हो सकती है DSTXP, ओके। वाई उल्टा हो गया, नहीं होगा वाई, इन दोनों में देखो उल्टा क्या है, FSNY, $9 वाई, नहीं हो सकता था, सही है। तो ये वाली इसके अंदर आ गई, ठीक है। उसके बाद सर्कल गायब हो गया। ट्रायंगल के अंदर, अच्छा ट्रायंगल इसके अंदर आ गया। उसके बाद इसके अंदर आ जाएगी, फिर ये हेक्सागोन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। हेक्सागोन कहाँ है इसमें, हेक्सागोन ये है, इसके अंदर आ जाएगी फिर। ये भी हेक्सागोन, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है ना, स्क्वायर चाहिए मैं तो अंदर। और टेन स्क्वायर एज 6, सेम स्क्वायर एज 8, व्हाट इज कॉमेडी। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 4 6 दूनी 12। ये क्या है भाई,
19 और 4, 8 और 1, 19 चौके 76, 8 का 8 और 76, 8 84, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 और 12 और 4 और 6, 6 चौक 24 और 15, 100, 150, 180, 180 में 24 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 4 6 0, 204 ऑप्शन है। एक 5 +1 +1 CD, ये ठीक है। तो एम एन आ जाए, लास्ट में एन आएगा, OP D E आ जाएगा, ठीक है। 7 और 18 रिलेटेड टू 50 फॉलोइंग लॉजिक। ठीक है भाई। 18 7 25 दूनी 50, 30 दूनी 60, 24 दूनी 48। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 इसमें होंगे, 1 2 3 4 5, 5 ये 15 तो ये हो गए, 1 2 +2 और एक ये 18 तो ये हो गया, और तो कोई है नहीं। ऑप्शन देखो, 18 से ज़्यादा ही है भाई, गलत हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल लेज डाउन द स्टेट स्टेप्स ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत आर्टिकल 40। रिसेंटली पास द जन विश्वास बिल 2023, नहीं मालूम। बेगम अख्तर वाज वेल नोन फॉर सिंगिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब अबाउट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 तो नहीं सकता, 87 नहीं सकता, 70 A, 67 B के होने चांस जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स माइट एंड, नहीं मालूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनर ऑफ सेमी क्लासिकल सिंगिंग पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार कॉल्ड धामर होरी बिकॉज वी आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। पता है इसके बारे में भाई साहब। इन अगस्त 2023 has been formed under the leadership of who among the following। के बाद में इसको, which of the following are the types of leaves that do not have petiole gets directly attached to the plant stem, नहीं पता। यमुना, यमुनोत्री, एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो। और नर्मदा, नर्मदा जो निकलती है वो निकलती है भाई साहब अमरकंटक से, ठीक है। 2 का 1। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ऑफ कोर्स सब्सिडीज, पेंशंस, ऑल ऑफ द अबव। सिक्किम इज द वेस्ट लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द इंडिया विद द पॉपुलेशन ऑफ, ये क्या बात हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। मेजर ध्यानचंद। एंटी सिसिलियन ओपनिंग टर्म इज एसोसिएटेड विद, जैसे भाई। द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। फीफा जो होगा नॉर्थ अमेरिका। सेप्चार कोट इज अ मणिपुर या मिजोरम। यार हमेशा कंफ्यूजन क्यों हो जाता हूँ मैं इसको लेके, मणिपुर और मिजोरम हमेशा कंफ्यूज करते हैं मुझे। अरे यार, अच्छा खासा क्वेश्चन आता हुआ गलत कर दूंगा। नामधारी गुरु राम सिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कॉलोनी मूवमेंट। कुक्का। द लिमिट that determines the existence of a white dwarf or black hole is the Dover Lane Music Conference is an annual classic festival held in the month of January. Dover Lane Music, न्यू दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई। लखनऊ तो नहीं होगा, मुंबई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है। न्यू दिल्ली को ही सुना नहीं मैंने, सब कोलकाता, मुंबई।
डोवरलैंड म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही है। पता लगा तो। अंडर द गुप्ता पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हित उपदेश, ये तो उपदेश छोड़ो। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट thousands of Indians were put in jail. Gandhiji himself was arrested in March 2022. ये तो रट्टे पड़े। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1948 के आसपास हुआ था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन 48 के आसपास ही हुआ था भाई। ठीक है, मूर्ति हु वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2017 के बारे में। द ड्यूटेरियम एंड द ट्यूटेरियम आज क्या है भाई? isotopes of oxygen to different elements, isotope of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या ही बचा है इसमें, क्या ही करें। रीजनिंग भी छूट गई काफी यार। चलो अब इतना ही कर पाए, बाकी टाइम अप हो गया। ठीक है, तो अब करते भी नहीं है, सबमिट करते हैं इसको अब। देखते हैं क्या छूट गया, क्या हुआ। पेपर का लेवल अच्छा था वैसे, क्योंकि देखा जाए तो रीजनिंग भी सही लेवल की थी और पॉइंट सेक्शन भी अच्छा लेवल का था, इंग्लिश भी अच्छी। ओहो भाई, आज तो कांड हो गया। हमने इंग्लिश का पैसेज छोड़ दिया था और उसको ट्राई ही नहीं किया। हद हो गई यार। कौन सा भाई, हमारे क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, और रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन गलत कर दिए मैंने यार, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए। गजब का। तो भाई हमारा स्कोर जो रहा आज का, बहुत बेकार स्कोर रहा है, 144। अब लग रहा है मुझे कि रिवीजन करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है और वीडियो भी रिकॉर्ड आज ही की है। ठीक है, बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए और पढ़ाई से भी थोड़े से हट गए थे। तो हमारा तो स्कोर ये रहा। बाकी आप बताइए आपका स्कोर क्या बना, और नेक्स्ट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं। कोशिश करते हैं उसमें अच्छा स्कोर आए। और ये तो अच्छा लगता है भाई कि रिवीजन की ज़रूरत तो है। ठीक है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन भी छूट रहे हैं और स्पीड भी कम हो चुकी है और गलत भी हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना स्कोर शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।